स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। पिछले कई सालों से मोहिनी हथनी जम्मू में रह रही थी और सोशल मीडिया में हमने देखा कैसे रेस्क्यू किया गया और उसके बाद कुछ सवाल भी उठाए गए। मोहिनी हथनी इस वक्त कहां है, किस हाल में है, परेशान है, दुखी है, सुखी है, अच्छी जिंदगी उसका इंतजार कर रही है, वो पूरा सच मैं आपको दिखाऊंगा। और वो सच उन साधु बाबा से अलग करने वाली, उनको गुजरात के यहां वो इस वक्त है वहां पहुंचाने वाली जिम्मेदार ये हैं। रंपी जी, मैं आपसे सच जानने आया हूं। स्पीशीज में होना चाहिए। और मोहिनी एक वाइल्ड एनिमल थी। 25 साल उसने जम्मू को दिए, चलो लोगों को खुशी दी, लोगों की आस्था थी, कोई उसकी पूजा करता था, कुछ भी करता था, लेकिन एक्चुअली सोचा जाए सही जगह क्या थी, जो उसको अपने जैसे एलिफेंट्स के साथ फॉरेस्ट में रहना। सबसे पहले मैं यही जवाब दूंगी कि जम्बो जू क्यों नहीं भेजा गया। मेरा डिसीजन नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि जो वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू होता है वो उसके लिए सबसे अच्छी जगह क्या है। उसके लिए अच्छी सबसे जगह थी एलिफेंट सेंचुरी, जो डेडिकेटेड एलिफेंट सेंचुरी होती है। यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया, राधे कृष्ण टेम्पल ट्रस्ट जो एलिफेंट्स के लिए स्पेशल सेंचुरी बनी हुई है गुजरात में, बहुत ही खूबसूरत। जितने भी वहाँ पर सारे रेस्क्यूड एलिफेंट्स आते हैं, कोई केरला से रेस्क्यू होता है, कोई आंध्र प्रदेश से, और उनको बेस्ट लाइफ मिलती है। तो और दूसरा, जंबो जू में एक अकेली मोहिनी को वहाँ रख के लोगों से टिकट लगा के देखना, तो वो उसकी लाइफ अच्छी कैसे होगी सड़क से। सड़क पे अगर वो गर्मी में घूमती थी तो यहाँ पर भी वो जू के अंदर लोगों के लिए टिकट लगा के देखने का सामान नहीं बनाना था ना उसको। तो उसकी बेस्ट लाइफ है कि वो अपने जैसे स्पीशीज में जंगल आप इस सारे एपिसोड में कैसे इन्वॉल्व हो गए? आपने क्या किया कि उन लोगों तक खबर पहुंची, वो लेने के लिए आ गए? आपका रोल क्या है इसमें? मैंने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को लिख के पूछा कि ये वाला जो एलिफेंट यहाँ, मैं तो कई सालों से उनसे पूछ रही हूँ चिट्ठी लिख के कि इसका मतलब वेलफेयर कैसे होगा, आप लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे। तो साथ में रजिस्ट्रेशन होनी होती है। जो वाइल्ड एनिमल अगर किसी के पोजेशन में हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, जो उन्होंने बाद में कमिट किया कि हमने पता किया इनके पास कोई पेपर्स नहीं। दूसरा, इन्होंने ये भी बोला कि हमारे पास रखने का कोई इंतज़ाम नहीं है एलिफेंट को, तो हम नहीं इसको रेस्क्यू करके प्रॉपर रख सकते। तो उसके बाद में मेरे को फिर एक ही ऑप्शन था, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे वाले केसेस के लिए एक कमेटी अपॉइंट की है। उसमें जस्टिस जो भी अपॉइंटेड है, इट इज़ डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फिर उनको लिखा, उन्होंने मीटिंग ली यहाँ के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ में भी। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि ये एलिफेंट जो 25 साल से रोड्स पे इनके साथ घूमता है, इसकी लाइफ बेटर होगी वाइल्ड जो एलिफेंट सेंचुरी में। और वो ये बात आपकी समझ आ गई। आपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के आपने उनको कांटेक्ट किया। ये किया? लीगल जो मतलब ऑफिशियली जो था। जब मोहिनी को रेस्क्यू किया गया, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो जो साधु बाबा बता रहे हैं, वो कहते हैं यहाँ खून भी पड़ा हुआ है, उसको 20, 25, 30 बोतल दारू पिलाई गई, शराब पिलाई गई, नशे इंजेक्ट किया गया, उसके बाद बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक हरास किया गया उसको। उसके बाद ये सब वहाँ पे है। एक्चुअल हुआ क्या था और जब ये सब हो रहा था वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे? बिल्कुल, आप सोचो किसी के घर से अगर एक किताब भी लेनी हो तो कोई बिना किसी की इजाज़त के, बिना किसी प्रॉपर चैनल के आप लेके नहीं जा सकते। तो एलिफेंट था, ऐसे कैसे कोई ले जाएगा? उसका प्रॉपर प्रोसीजर था, पूरा फॉलो किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन से बाकायदा लोग थे वहाँ पे, मैजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए थे, वो थे, वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, एसपी साउथ थी, पुलिस डिपार्टमेंट से जो लोग अपॉइंट हुए थे, नरवाल पुलिस स्टेशन से लोग थे, देन ये जो एडीसी लीगल थे, और वाइल्ड लाइफ के मतलब अपने भी 2-3 लोग थे, और उसके अलावा भी इनके अपने भी बंदे थे। तो कोई मारने इतने लोग थे, इतने लोग थे। शराब पिलाई गई, कैसे पिलाने दें? आप खुद सोचो, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के सामने उसको मारा जाएगा और उसको दारू पिलाई जाएगी। और जो टेंपल ट्रस्ट से लोग आए थे लेने के लिए, टीम आई थी, उसमें बाकायदा 2 डॉक्टर थे, 4 हैंडलर्स थे, और उनकी टीम 2 दिन से वहाँ थी, इनसे बात कर रही थी कि इनके जो महावत थे वो यूज टू थे मोहिनी के साथ। उन्होंने उनको ऑफर भी किया कि आप साथ में चलो और हम आपको सैलरी भी देंगे, आप रहो इनके साथ, इसकी सेवा करो। ये इन्होंने मना कर दिया। कह रही हैं, जो साधु बाबा कह रहे हैं कि मैं अनशन पे चला जाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, उनको ऑफर किया
किया गया, आप मोहिनी के साथ रह सकते हो, बिल्कुल। आपको सैलरी दी जाएगी। अगर आप साथ जाओ, चलो इसके साथ में रहो, इसकी सेवा करो, तुम्हें सैलरी पे भी रखेंगे। इन्होंने मना कर दिया। ये आप अनिल जी जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने पहले ये सबसे पहले सजेस्ट किया था और हमने रिक्वेस्ट किया टेम्पल ट्रस्ट, उन्होंने मना नहीं किया। मैं बोला कि हाँ, बड़े केसेस में जो वहाँ के उनके हैंडलर्स होते हैं वो आ जाते हैं साथ में, अच्छे होते हैं, तो हम एम्प्लॉय कर लेते हैं। तो फिर क्यों नहीं गए ये, अगर इतना इनको फिक्र था। और मेरे को जितने भी लोग जानते हैं ना, वो कभी भी ये नहीं मानेंगे कि मैंने कभी ऐसी जगह पे कोई एनिमल भेजा हो जहाँ पे उसकी केयर ना हो, जो उसके लिए बेटर या बेस्ट ना हो। लेकिन सवाल ये है रम्पी जी, सवाल यहाँ पे ये है कि जब अब सारा जम्मू को ये लग रहा है कि उसको मारा गया, पीटा गया, उसका ब्लड निकला, उसको शराब पिलाई गई, लेकिन अगर ये सब एलिगेशन मीडिया पे आ रहे हैं, वो साधु बाबा खुलकर ये बात कर रहे हैं, तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ मौजूद थे, जिम्मेदार वो लोग भी हैं कि उनके सामने से सब हो रहा है, तो उन्होंने इसकी सफाई क्यों नहीं दी? ऐसा नहीं हुआ। फिर उनकी सफाई क्यों नहीं दी गई? ये मैंने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट द्वारा, वाइल्ड लाइफ वालों को एक्चुअली बोलना चाहिए था, लेकिन सबने सोचा कि चलो हो गया और किसी को ये इसमें ध्यान नहीं आया या बोला नहीं। मैंने भी नहीं बोला, मैं पहले बोल सकती थी। लोग छोटी सी काम करते हैं उसका क्रेडिट लेते हैं, तो मैंने कभी मीडिया में जाने का नहीं सोचा, ना ही मैंने इसका कोई क्रेडिट लेना था। मैंने जो उसके लिए अच्छा समझा, उसके लिए बेस्ट समझा कि उसकी जितनी लाइफ बची। एक एलिफेंट की लाइफ कितनी होती है? एवरेज एशियन एलिफेंट की लाइफ 50 इयर्स होगी, और जो सवाना के एलिफेंट्स होते हैं वो 70 इयर्स तक जीते। अब इसने 5 साल की थी जब ये बेचारी लाई गई थी, 25 साल इसने यहाँ हमारे साथ स्पेंड किए, 30 इयर्स की तो हो गई। क्या स्टडी किया आपने, कहाँ से लाया गया था इनको? इसको आंध्र प्रदेश से लाया था, और उस टाइम इसको चला के 5 महीने लगे, इसको वॉक करवा के लाए थे। उसको अपने पेरेंट्स से सेपरेट किया गया होगा जब कैप्चर किया होगा जिसने भी, तो पेरेंट्स से अलग करने के लिए तकरीबन हर बार मदर छोड़ती नहीं है। मदर बहुत पॉसेसिव होती है एलिफेंट के लिए। तो इस बच्चे, जब ये छोटा बच्चा था, इसको अपने पेरेंट्स से अलग जिन्होंने भी किया होगा या जिसने भी इनको सोर्स किया होगा, उसने पक्का उनको हार्म किया होगा, ट्रैप किया होगा, इसको अलग करके और यहाँ तक लाया। तो अब इसको हक नहीं है कि अपने जैसे एलिफेंट्स के साथ रहे, अच्छी जिंदगी जिए। मोहिनी अभी कहाँ पे है? मोहिनी अभी ये राधे कृष्ण टेम्पल ट्रस्ट गुजरात में है, और मैं आपको नाम से पता चल रहा है राधा कृष्ण टेम्पल मंदिर है, कोई ट्रस्ट है, नाम उनका राधा कृष्ण टेम्पल है। हाँ, टेम्पल ट्रस्ट है। तो किस तरह की, आप कुछ कह रहे थे कि कुछ फोटोग्राफ्स आपके अभी पास है? उसका क्वारंटाइन चल रहा था, तो मैं भी उसको देख नहीं पाई, मैं खुद तसल्ली करना चाहती थी। क्वारंटाइन का क्या मीन निकाले? कोरोना में तो क्वारंटाइन का मीन होता है कि आपका हेल्थ स्टेटस जानना। देखिए, जब भी कोई अच्छी जगह पे कोई शेल्टर होता है या कोई गौशाला होती है या कोई सेंचुरी होती है, उसमें जब कोई न्यू एनिमल आता है ना, उसको क्वारंटाइन का टाइम होता है, उसको अलग रखते हैं इंक्लोजन में, जिसमें उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी हेल्थ स्टेटस देखा जाता है। कोई डिजीज़ हो तो जब तक वो ठीक हो जाए तब बाकी एनिमल्स के साथ में, ताकि टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज टू द अदर। 30 दिन तक इंतजार किया जाएगा कि क्या सिम्टम रहते हैं उसमें। ठीक है। कितने एलिफेंट टोटल हैं राधा कृष्ण टेम्पल में? ये मुझे नहीं मालूम, बहुत ज्यादा होंगे। वो है ही एलिफेंट सेंचुरी है। तो एक और सवाल, बड़ा शॉर्ट आंसर देना इसको, जम्मू में क्यों नहीं कहीं इसको एडजस्ट किया गया? जम्मू क्योंकि यहाँ पर कहाँ है आपको कोई एलिफेंट और कोई ऐसी कोई सेंचुरी दिखती है? हमारे पास एक जंबो जू है, उसमें खुद ही जाकर देखिए आप। और मैं इसको अपने जैसे स्पीशीज में फॉरेस्ट का ओपन एनवायरनमेंट देना चाहती थी, जो यहाँ पर अभी बहुत टाइम लगेगा कुछ भी बनने में। और अपने जैसे मतलब एक, इसने आज तक दूसरा एलिफेंट ही नहीं देखा है, और वहाँ ये खेलेगी। इसके वहाँ जहाँ मैंने भेजा है इसको अपना वहाँ पे जंगल का माहौल रहेगा, ऐसा बिल्कुल रहेगा। उन्होंने बिल्कुल जंगल के बीच में ये सेंचुरी बनी है, अपना एनवायरनमेंट दिया है इनके लिए, अलग से पॉन्ड्स, जकूजीज बनाए हैं इनको, इतना एग्जॉटिक खाना और फ्रूट्स मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप थोड़ा बताएंगे किस हाल में अभी वो? क्योंकि ये जो फोटोग्राफ आप देखने जा रहे हो, ये राधा कृष्ण टेम्पल ट्रस्ट जो है वो अलो नहीं करता है इसको। हाँ, ये बिल्कुल। लेकिन जब वीडियो कॉल हो रही थी तब ये फोटोग्राफ मैंने थोड़े से लिए, ताकि लोग मतलब बातें कर रहे थे ना कि पता नहीं बेचारी को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि जो प्यार करते थे उनको क्या पता। लेकिन मैं कभी भी किसी एनिमल को हार्म नहीं कर सकती हूँ, और इतने साल हो गए मेरे को डेडिकेट किए मैंने। ये इनके क्या टॉयज हैं ये, हाँ, जिससे वो एलिफेंट्स थोड़ा अपने आप को बिजी रखते हैं। ये सब्जियां और फ्रूट इनको रोज मिलते हैं? इतने डेली मिलते हैं, हर एलिफेंट को मिलते हैं। अभी ये अकेली इसलिए क्योंकि अभी इसका क्वारंटाइन चल रहा है। जब वो क्वारंटाइन इसका खत्म होगा, ये बाकी एलिफेंट्स के साथ, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको जो सेंचुरी की और पिक्चर्स हैं। ये फ्रूट्स और ये डेली मिलते हैं इनको? डेली डाइट है इनकी? डेली डाइट है। ये क्या चीजें हैं? ये ड्राई फ्रूट्स हैं।
ये आपने मोहिनी को ये जिंदगी दी है। बिल्कुल। अब तो इसके लिए गालियां बहुत झेलनी पड़ रही कोई हैं परवाह नहीं। एनिमल्स के लिए जब भी आप अच्छा करो ना, तो एनिमल तो अपना बोल नहीं सकता ना, बता नहीं सकता, इसलिए ह्यूमंस जो हैं उनके साथ थोड़ा सा भी अच्छा होता है या बुरा होता है बोल सकते हैं, ये नहीं बता सकते। तो मैंने तो अच्छा इसका जान के, और मेरा ऊपर वाला जानता है, और वॉइसलेस के लिए काम करना तो आप गुड फेथ में और अपनी कॉन्शियस को जो अच्छा लगता है वो करते हो, आप किसी को खुश करने के लिए नहीं करते। और मैंने तो आज तक नहीं कभी किसी को खुश करने के लिए किया। और लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जहाँ भी है बहुत खुश और बहुत सुखी है। और ऑल्दो मैं जब ये इसका क्वारंटाइन ख़त्म होगा मैं खुद जाऊंगी भी, ये मेरा एक तरह से मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं एक बार जाके उसको अपनी आंखों से भी देखूं, मिलूं, मैं फिर लोगों को अपडेट करूंगी। आज तो मैंने वीडियो कॉल पे इसको सारा देखा, इसको ऑब्जर्व किया, और बहुत खुश, बहुत हेल्दी। और जब ये अपने जैसे एलिफेंट्स के साथ में खेल रही होगी, मैं वो फोटोग्राफ्स भी लाऊंगी और दिखाऊंगी। लेकिन रमती जी, इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, आपके पास आना था उससे पहले मैं स्टडी कर रहा था इन चीज़ों को। जो कमेंट बॉक्स मैंने देखा, हाँ, तो उसमें लोगों को क्या पता ना, उनको क्या पता कि वो इमोशनल अटैच थे मोहिनी के साथ। उनको जो दिखाया गया कि उसको छीन कर ले गए, खून निकला, शराब पिलाई, ले गए, वो वही सोच रहे हैं वैसा ही हुआ होगा। उनकी देखो, राधे कृष्ण टेम्पल ट्रस्ट की 2 गाड़ियां आई थी, इतने ह्यूज, मतलब स्पेशली इनके लिए मॉडिफाइड व्हीकल एक भी नहीं भेजी। उनका कंसर्न देखो, उन्होंने 2 भेजी कि अगर कहीं रास्ते में एक आध को कुछ खराबी भी आ जाए तो ये सफ़र ना करे। डॉक्टर साथ में आए थे, 2 दिन से यहाँ थे, फिर उस साथ में वो टीम गई है, पूरा उसको रिहेबिलिटेट वहाँ पे प्रॉपर किया है उन्होंने। उसके बाद में मतलब जब उसको उधर पहुंचाया, उसके बाद वो डिसबैंड हुए होंगे, और वो इसकी ड्यूटी पे थे। उन्होंने इनके पास में मोहिनी जहाँ पर ये थी, ये क्या बोलते हैं, मंडी में थी, एक अंडर कंस्ट्रक्शन शॉप में उसने 25 साल निकाले। उससे और इसको अभी मैंने जो आपको दिखाया, इससे कोई कंपैरिजन है नहीं, है ना। ये अपने जैसे इन्वायरमेंट में या ह्यूमन कंक्रीट एक शॉप में रहना अलग बात है। उन्होंने अपनी पूरी टीम को रेडिसन में ठहराया था। बेशक जाके चेक करो कि उनकी टीम इसको जो लेने आई थी, उन्होंने ये भी नहीं कि उनको किसी सराह में ही ऐसे, दे डोंट केयर अबाउट एनी फाइनेंस। मोहिनी जिनके पास थी, जिन साधु संत समाज के पास थी, जो भी वो कर रहे थे, उनके पास कोई प्रॉपर लीगल इनकी कस्टडी थी? नहीं, कुछ नहीं था, कोई लीगल पेपर्स नहीं थे। बेशक पूछ लीजिए, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो ऐसे वाइल्ड जो एनिमल होते हैं, इनको रखने का हक रहता है आम इंसान को, इंडिविजुअल को? पहले लोग कई साल पहले जब ये कोई लॉ नहीं निकाला था, रूल नहीं निकाला था गवर्नमेंट ने, तो लोग वो ले आते थे, बैग कराते थे टेम्पल्स में, उनसे वो क्या आरतियां करवा रहे हैं, आप देखते होगे वीडियोस वगैरह। तो इस सब को रोकने के लिए बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि जिसके पास ये है वो डिस्क्लोज करे, और या तो सरेंडर करे या अप्लाई करे पेपर्स। और अगर वो अगर उनको लगेगा कि ये ठीक है तो शायद पेपर बनाए, शायद ना बनाए। लेकिन वो टाइम लिमिट जो उन्होंने दी थी, उसके बाद में ना तो कोई उनको अप्रोच कर सकता था, ना ही रख सकता था। डिस्क्लोज करने के लिए जब उन्होंने टाइम, एक विंडो दी थी बीच में, तो वो इसीलिए है कि वाइल्ड एनिमल वाइल्ड में होना चाहिए। वाइल्ड एनिमल कैन नॉट बी केप्ट इन कैप्टिविटी, और वो हैबिटेट उसको मिलना चाहिए। हैबिटेट में होना चाहिए। देखो ना, उसकी भी, किसी की लाइफ के बदले में आप उसको कुछ भी सोचो, बहुत प्यार करो, तो ऐसा सेल्फिश प्यार नहीं ना होना चाहिए। उसका भी तो सोचो, वो भी एक ज़िंदगी लेके आई है, उसने आपको दे दी, तो इसमें आपको उसके लिए अब खुश होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि अब वो थोड़ा सा अपने लिए भी जिएगी। वो सुबह होता था तो पूरे सिटी को घूमती थी, फिर दोपहर के बाद में वो बहू प्लाजा के भी वहाँ खड़ी, और खाली मैं ही नहीं, आप बेशक वाइल्ड लाइफ वालों से पूछो, उनको कितनी चिट्ठियाँ आती होंगी। बहुत लोग बोलते थे कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, विलेन बन गया। तो सिर्फ ये है कि मैं तो सोचती हूँ कि दिल में संतोष है कि मैंने, मुझे पता है मैंने क्या किया, मुझे पता है मैंने अच्छा किया है, और वो खुश है। और मैं आज, तुम जब मेरी बात हुई और मैंने उसको देखा, तो मेरे को जो थोड़ा बहुत भी मन में डाउट था, तो मेरा वो भी हो गया। लेकिन जंबो जूम में भेजना तो कहीं भी मैं सही नहीं था। उसको वही एक स्पेस मिल जाती है, केज मिल जाता है, एक टिकट लग जाती है, हम जाके उनको लोग आते देखते, कोई इसको केला खिलाता, कोई एप्पल, तो वो क्या फर्क रहा। बहू प्लाजा में खड़ी वो केला एप्पल लोगों से लेके खा रही है या जंबो जू में खा रही है। वो अपनी मर्जी से घूमे, अपनी मर्जी से नहाए, अपने जैसे एलिफेंट्स के साथ खेले। एंड यू नो, एलिफेंट्स आर सो प्लेफुल, वो खेलते हैं, मतलब बाकायदा बच्चों की तरह खेलते हैं।
बच्चों की तरह शरारतें करते हैं, अपने हैंडलर्स के साथ में मस्ती करते हैं। उनका एक छोटा एलिफेंट का बच्चा सेंचुरी में मैंने एक बार वीडियो देखा था, वो अपने हैंडलर की भी टांग खींचता था, उसको गिराता था, अपने जैसे अपनी मदर के साथ इतना प्यार से खेलते हैं। आपने एक सवाल यहाँ पे कहा जो लोगों को ज़्यादा इमोशनली वो बांध गया। हाँ, आपने कहा वो साधु साहब ने कहा जो उनको पाल रहे थे, जिनके पास वो थी, जहाँ वो उनको पाल रहे थे, जहाँ वो उनको पाल रही थी, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि 20-25 साल से वो हमारे साथ थी, हमसे बिछड़ गई, हमें बड़ा दुख है, अब मैं ना खाना खाऊंगा। लेकिन आपने एक बात कही कि उनको एक ऑफर दिया गया कि आप मोहिनी के साथ रह सकते हो, इसका केयर टेकर आप बन सकते हो, इसके लिए आपको बाकायदा सैलरी दी जाएगी। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया, नहीं माने, वो बिल्कुल नहीं माने। ये आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हैं? बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। जब अनिल जी ने मुझे पहली बार बोला था, हमने उसी टाइम ये रिक्वेस्ट रखी, उन्होंने बोला हमें कोई हर्ज नहीं है, उन्होंने बात भी की होगी, लेकिन ये नहीं माने। लास्ट डे को भी वो लोग मिलने गए थे, तब भी ये ऑफर किया था, नहीं माने। हम तस्वीरों को देखकर, हालात को देखकर, जो बातें मैंने आपके साथ रखी, मोहिनी बात नहीं कर सकती, मैं उससे पूछ लेता कि तुम यहाँ खुश हो या वहाँ खुश हो, लेकिन एक जंगली जानवर, उसको वही माहौल चाहिए, शायद वो कभी अपने मुंह से बता नहीं पाती कुछ ऐसे सच जो आप तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त वहाँ थी जब ये रेस्क्यू चल रहा था। यहाँ ये कहा गया उन साधु के माध्यम से कि उसको शराब पिलाई गई, इंजेक्ट किया गया, उसका ब्लड निकला, उसके साथ मारपीट की गई। तो जनाब ये आप सीधा सीधा एलिगेशन लगा रहे हो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्योंकि वो सब लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, जैसा कि मैडम ने कहा। और बाकी जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, शायद इतना डाइट, इतना खुराक, ऐसा माहौल नहीं था जम्मू में। बाकी फैसला आप कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आंख बंद कर कर कमेंट कर देना आपका कसूर नहीं है। आपको जो दिखाया गया आपको लगता है वही सच है। हर चीज, मैं साधु साहब के पास भी जाऊंगा, हालांकि मैं जानता नहीं वो कहाँ रहते हैं, इस वीडियो के बाद मैं उनको भी अप्रोच करूंगा। जो सच मुझे पता चला है वो कितना सच है ये मैं उनसे जाकर ही पूछूंगा। अगर वो आज भी तैयार हैं उस ऑफर के लिए, मैम अगर वो आज भी तैयार हैं तो कोई पॉसिबिलिटी है? इस वीडियो को देखने के बाद तो वो कभी नहीं आप मानेंगे, क्योंकि ये वीडियो उनको भी पहुंच गया था जो इन्होंने बनाया था कि इन्होंने मारा, शराबें पिलाई। तो आपको लगता है कि ऐसे लोग जो उनको उनके बारे में ऐसे एलिगेशंस लगा रहे थे वो उनको ट्रस्ट करेंगे? उस सेंचुरी में मतलब फ़ोटो वीडियोस भी वो नहीं बनाने देते, वो इतना सेफ्टी, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स की सेफ्टी इन्वॉल्व होती है ना, फॉरेस्ट लैंड इतना बड़ा होता है, वो पोचर्स से बचाते। लेकिन सवाल एक उठता है एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, आप पर भी उठता है। अगर आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया, आपको दुनिया के सामने नेगेटिव पेश कर दिया गया, आपने इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? खासकर आपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग वहाँ मौजूद थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई? मैंने तो एक्चुअली इसलिए कभी मीडिया के सामने ये नहीं बोला कि मैंने ऐसे रेस्क्यू कराया। मुझे लगा कि जिन्होंने इतने सालों से इसको रखा हुआ था, ये खाली ये साधु ही नहीं थे, कोई और भी है, तो मुझे लगा कि एक तरह से उनको चिढ़ाने वाली बात हो जाएगी कि मैं बोलूँ कि मैंने ये कर दिया। लेकिन जब एलिगेशन लगते हैं, जब वो कहा गया, तब बात क्यों नहीं की? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं बात की? उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। तो फिर आज आपने मुझे आपसे मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई रियलिटी ये है, ना कि जो वो दिखा रहे हैं। ये लाइफ है उसकी, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई उसको पता नहीं कहाँ ले गए। तो मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग उसके साथ अटैच थे उनको पता चले कि शी इज़ सेफ, शी इज़ इन हैप्पी हैंड्स एंड शी इज़ हैप्पी, और खुश रहेगी और अच्छी जगह गई है, और अपने जैसे एलिफेंट्स के बीच में फॉरेस्ट और मतलब प्रोटेक्टेड सेंचुरी में गई है। वो किसी जू में नहीं गई है, कहीं वो उस पर टिकट नहीं लगेगी, कोई काम नहीं करेगी, वो अब जो उसका दिल करेगा वो करेगी और इन्जॉय करेगी। अब उसकी लाइफ जो बची है, शी विल हैव अ गुड एंड हैप्पी लाइफ। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। और 20-25 साल वो यहाँ रही, मुझे पता नहीं कितने साल वो, शायद नाम था कोई राजकुमार गुप्ता साहब। हाँ, ये नाम ना ही लो तो अच्छा, मैं नहीं चाहती थी कि हाईलाइट करूं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अच्छे इंसान होंगे, क्योंकि उन्होंने 20-25 साल तक उनको शेल्टर दिया, अटैच थे उससे, तो इसीलिए मैंने इसीलिए पहले मीडिया कभी इन्वॉल्व नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को, मतलब ये आपस की बात तो थी ही नहीं, ये तो एक एनिमल के वेलफेयर की बात थी, मुझे बस उतने तक ही रहना था। मुझे किसी को ना मुझे अपने लिए कोई हाईलाइट या कोई वाह लेनी थी, ना मैंने उनके लिए कोई बात करनी थी। नहीं, आप ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक लंबे समय तक उन्होंने उनको शेल्टर दिया,
उन्होंने उसको खाना दिया, उसकी देखभाल की, इमोशनली अटैच जरूर रहे होंगे, लेकिन आपको ये बात सोचकर अपने मन को तसल्ली देनी है कि अभी वो यहाँ भी है, शायद वो यही चाहती होगी, खुश रहेगी, वो खुश खुश रहेगी। है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।